Hello students, good morning. So I am Vivekanand Degree College, Narayanpur, Pitampur, Hirapur, District Ambedkar Nagar, Uttar Pradesh. Class DL8, फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर की ऑनलाइन कक्षा में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज जिस टॉपिक का अध्ययन करना है वो है बौद्धकालीन शिक्षा। यानी बौद्ध युग में बौद्ध धर्म जब अपने पूरे प्रभाव में था, उस दौरान शिक्षा की क्या व्यवस्था थी, शिक्षा प्रणाली क्या थी, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। विद्यालयों को उस युग में आज विद्यालय कहा जाता है। बौद्धकालीन शिक्षा के दौरान प्रारंभिक शिक्षा जो विद्यार्थियों की होती थी उसे हम स्कूल न कह करके मठ या विहार कहते थे। मठ या विहार ही बौद्धकालीन शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। विद्यार्थी इन्हीं मठों में या विहारों में अध्ययन करते थे। विद्यार्थियों का प्रवेश 6 से 8 वर्ष की आयु में हुआ करता था। कहने का अर्थ ये है कि मठ या विहार ही शिक्षा के मूल केंद्र हुआ करते थे। और ये मठ या विहार बड़े बड़े भवन हुआ करते थे जिनमें शिक्षा का कार्य चलता था, पढ़ाई का कार्य होता था। और प्रवेश से पहले छात्रों का प्रवेश इन मठों में होने से पहले उन्हें प्रव्रज्जा संस्कार उनका किया जाता था। इस संस्कार को संपन्न करने के बाद ही उनका मठों में प्रवेश हुआ करता था। तो प्रव्रज्जा संस्कार को संपन्न करने के लिए सबसे पहले छात्रों के सिर के बाल मुड़वाना पड़ता था और वो विद्यार्थी पीले रंग के वस्त्र पहनते थे। शिक्षक के रूप में स्वीकारने के लिए शिक्षक के रूप में अपने गुरु से ये प्रार्थना करते थे कि आप हमें अपना शिष्य स्वीकार करें। और जब गुरु शिष्य के रूप में उनको स्वीकार कर लेते थे तो स्वीकारने के बाद जब गुरु ऐसे शिष्यों को अपना शिष्य बनाना स्वीकार कर लेता था तो छात्रों को शरण त्रयी का अनुसरण करना पड़ता था। यह शरण त्रयी क्या है? त्रयी का मतलब होता है 3। शरण त्रयी यानी शिष्य को यह याद करना होता था या इसकी छत्र छाया में रहना होता था, इसका अनुपालन करना पड़ता था। और वो शरण त्रयी क्या था? बुद्धम शरणम गच्छामि यानी बुद्ध की शरण में जाता हूँ, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। ये शरण त्रयी है। इन शरण त्रयी का अनुसरण प्रत्येक शिष्य को करना पड़ता था। शरण त्रयी में बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। ये इसका अनुसरण प्रत्येक विद्यार्थी को करना पड़ता था। प्रव्रज्जा संस्कार के बाद छात्र को श्रवण, सामनेर या सिद्ध विहारक कहा जाता था। आज के युग में जैसे विद्यार्थी कहते हैं, छात्र कहते हैं, बौद्धकालीन शिक्षा के समय ऐसे छात्रों को श्रवण, सामनेर या सिद्ध विहारक कहा जाता था। इन छात्रों को 6 माह तक सिद्धस्तु नामक बाल पोथी पढ़नी पड़ती थी। उस बाल पोथी का नाम था सिद्धस्तु। तो 6 माह तक इन विद्यार्थियों को सिद्धस्तु नामक बाल पोथी पढ़नी पड़ती थी, जिसमें वर्णमाला के 49 अक्षर हुआ करते थे। और इसका अध्ययन समाप्त करने के बाद, इस बाल पोथी को पढ़ने के बाद विद्यार्थियों को 5 विधाओं का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य था। यानी 5 विधाओं का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता था। और उन विधाओं का नाम इस प्रकार है। पहली विधा थी शब्द विद्या, दूसरी विधा थी शिल्प स्थान विद्या और तीसरी विधा जो थी
वो थी चिकित्सा विद्या और हेतु विद्या, अध्यात्म विद्या। तो इन तरह से इन पांचों विधाओं का ज्ञान प्रत्येक छात्र को करना पड़ता था, इनका ज्ञान हासिल करना पड़ता था। प्राथमिक शिक्षा 12 वर्ष की हुआ करती थी। इसकी अवधि जो थी, प्राथमिक शिक्षा की अवधि 12 वर्ष तक हुआ करती थी। और 12 वर्ष के बाद यानी 12 वर्ष के ऊपर और 20 वर्ष तक, इस दौरान जो शिक्षा ग्रहण करते थे तो उसके पहले उपसंपदा संस्कार होता था। यानी प्राथमिक शिक्षा के बाद 20 वर्ष की आयु में उपसंपदा संस्कार हुआ करता था। यहाँ प्रबज्जा संस्कार हुआ था शुरुआत में प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के पहले, लेकिन यहाँ 20 वर्ष की आयु में यानी प्राथमिक शिक्षा समाप्त होने के बाद और 20 वर्ष की आयु में उपसंपदा संस्कार होता था। और 9 भिक्षु यानी इन भिक्षुओं को या इन शिष्यों को 10 नियमों का पालन करना पड़ता था। और उन 10 नियमों में पहला नियम था जीव हत्या न करना, दूसरा था चोरी नहीं करना, तीसरा शुद्ध आचरण धारण करना ब्रह्मचर्य, और चौथा असत्य ना बोलना, पांचवा था मादक पदार्थों का सेवन न करना, और छठा समय पर यानी निर्धारित समय पर ही भोजन करना, सातवां था नृत्य संगीत या तमाशा से दूर रहना, श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग न करना, और 9वां था भूमि शयन यानी भूमि पर ही विश्राम करना, भूमि पर ही सोना, और 10वां था स्वर्ण चांदी का दान न लेना, क्योंकि भिक्षु भिक्षा मांगने भी जाते थे तो उनके लिए भी नियम बनाए गए थे कि सोने या चांदी का दान नहीं लेना है। एक शिक्षण सत्र यानी जिसको हम कहते हैं सेमेस्टर सेशन, वो 12 माह का हुआ करता था। पठन पाठन प्रातः से लेकर के मध्याह्न तक, और मध्याह्न के बाद भोजन के उपरांत पुनः कक्षाएं शाम तक चलती थी। अवसर के अनुसार अगर कोई ऐसा अवसर आया कि विवेकानुसार विवेकाधीन अवकाश दिया जाता था, जो आज भी विद्यालयों में दिया जाता है, विवेकाधीन अवकाश। भारत के इतिहास में बौद्ध काल के उत्तरार्ध में यानी बौद्ध काल के बहुत समय के बाद कुछ बौद्ध मठ सामान्य विद्यालयों की तरह से शिक्षा देने लगे। ऐसे में विद्यार्थी अपने घर रहकर भी शिक्षा ग्रहण करने लगे। कहने का अर्थ ये हुआ कि बौद्ध धर्म के नियमों में ढील हो गई। लोग इस कड़ी व्यवस्था के बाद इसमें सामान्यता आ गई और लोग घर से भी शिक्षा ग्रहण करने लगे। तो विद्यार्थियों, ये था बौद्ध कालीन शिक्षा, 12 वर्ष तक की शिक्षा की व्यवस्था, उसकी पद्धति। तो आपने देखा प्राथमिक शिक्षा और 12 वर्ष के बाद यानी उप संपदा संस्कार के बाद की शिक्षा, और अंत में बौद्ध शिक्षा में नियम कानून कुछ ढीले पड़ गए, आपने उसको भी देखा। अब अगले टर्न पर हम आपको बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। ओके, थैंक यू।